कथा सुननी है? अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, मार्लिना ने बाप बदल दिया। ऐसा नहीं कि सुबह मतलब उठ के जो मुंह धोने से पहले बड़बड़ाता है आदमी, बाथरूम जाते हुए नहीं कुछ भी बोल देते हैं कि जैसे कहे बुड़ 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 बुड़, रंगीन बिल्ली, कुछ भी बोल दी। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई, ये इनका चरित्र है। आधी आबादी की आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री हर मौके पर आधी आबादी, चरण छूना से लेकर के क्या नहीं आप लोग बातें करते हैं, और फिर उन दोनों में कितना ये जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो धोखा 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 धोखा। काजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। बात तो सही है। बिधूड़ी जी कहीं पे भी गिनती में भी नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिएगा। कारण साफ बता रही हूँ, 10 साल सांसद रहे ना, इसी कालका जी के हालत देखिए और उनकी भाषा। अभी तो मैदान में उतरे ही नहीं और कल बोल रहे हैं कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे बनाएंगे। ये शब्द एक जनप्रतिनिधि, मैं कालका जी के लोगों पर छोड़ दूंगी कि क्या आप अपना वोट एक ऐसे शख्स को देकर उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहेंगे जो महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच और विचार रखता हो और अपने विकास को जो महिलाओं के गाल से जोड़ के देखता हो। के घर में माँ बहन बेटियां हैं और 2 महिला उम्मीदवार हैं हम, और इस तरह से वो जो इस तरह से भाषा व्यवहार करते हैं, मुझे नहीं लगता कालका जी के लोग उसे कतई भी स्वीकार करेंगे। सही पकड़े हैं रोहन जी। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, कितना बेशर्म बयान ये है। मैं मतलब अगर मैं इसे पढ़ूं भी, और जिस लहजे में उन्होंने कहा, वो अपने भाव भंगिमा जो थी वो तो देखी ही होगी। एक बार फिर मैं बोलती हूं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला संगम बिहार के सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालका जी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। अब क्या इस तरह मर्यादाएं लांघ कर चुनाव लड़े और जीते जाएंगे और इसकी इजाजत दी जाएगी बीजेपी की तरफ से ऐसे नेताओं को? देखिए, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी करना, खास करके महिलाओं के खिलाफ, मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी इसको एंडोर्स नहीं करूंगा और पार्टी के तौर पे बीजेपी भी एंडोर्स नहीं करेगी। और ये जिस प्रकार से बयान है, उनको बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। चल झूठा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं, सिर्फ ये कह देना मैं तो अहिंसावादी हूं और थप्पड़ थप्पड़ किसी को सामने लगाते रहना, ये जस्टिफाइड है? अगर आप इस बयान को एंडोर्स नहीं करते और ये बयान बिल्कुल नापसंद है, तो फिर उस पर एक्शन भी तो होना चाहिए। एक बयान देते हैं, क्या एक्शन होता है? सदन के भीतर देते हैं। अगर वो हो गया होता, और बिल्कुल सही कह रही है कांग्रेस, वो हो गया होता तो आज ये बयान नहीं देते। बिल्कुल क्यों चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए उस आदमी को जो 2 महिलाओं के खिलाफ खड़ा है और ऐसा बयान देता है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
वो सांसद होने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। एक्शन बिल्कुल है, ये भाजपा है, एक्शन बिल्कुल लेती है। और जब भी आपने ऐसे कभी भी गंभीर मामले हुए भाजपा ने एक्शन लिया है। मैं कभी भी इसको एंडोर्स भी नहीं कर रहा हूं, ना जस्टिफाई कर रहा हूं। इस प्रकार की बयानबाजी से हमको हमेशा से बचना चाहिए। महिला सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज जो महिला ने कंगना रनावत के खिलाफ बोला, मुझे एक भी एक्शन दिखाइए। आपने क्या एक्शन लिया? मैं फिर बोल रही हूँ, वो एमपी थे, उनका टिकट कैंसिल हो गया था। आपने देखा वो उसका एक्शन लिया था? टिकट कैंसिल नहीं हुआ था भाई साहब, ये मत बताइए। कल ही बैठ करके आप ही लोग बोल रहे थे ना, ये आगे की रणनीति के तहत उनको तो चुनाव हमने इसलिए नहीं लड़वाया। बिल्कुल, उनको आगे की रणनीति मिला था को लेकर उसके पीछे उनका जो बयान था वो बिल्कुल था, टिकट नहीं मिला था, वही एक्शन लिया था। और मैं आपको आगे कहना चाहूंगा, भाजपा इस प्रकार की बयानबाजी के साथ कभी भी नहीं खड़ी है, ना कभी खड़ी रहेगी। पर कांग्रेस से भी आप सवाल पूछिए कि जब कांग्रेस के वहां से महिला के द्वारा महिला के खिलाफ बयान हुआ, तब क्या एक्शन लिया गया? के साथ पाप धुल जाते हैं क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार ये बयान देता, आपकी तरफ से महिला उम्मीदवार खड़ी होती और दो महिलाएं जिसके सामने खड़ी हों, और फिर क्या अलाउ किया जाना चाहिए था उस व्यक्ति को कि वो चुनाव लड़े? क्या ये नहीं बनता अब भी मौका आलाकमान के लिए कि उसका टिकट काटें? सफेद कपड़ा ओ, क्या ये कार्रवाई नहीं होनी? एकदम नजीर सीधा, अगर आप मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूं आशा जी, मैं आपको सीधा जवाब देता हूं, मुझे घुमाने की आदत नहीं है। बिल्कुल ये इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और भाजपा भी जो बयानबाजी है उसके ऊपर अवलोकन कर रही है। हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।